हेलो स्टूडेंट, आज आपके लिए लाया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा 2022 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होते हैं? तो ऐसा मटेरियल जिसे हम डिकम्पोज कर सकें, किसके द्वारा? नेचुरल प्रोसेस के द्वारा। या हम कह सकते हैं ऐसा मटेरियल जिसे डिकम्पोज किया जाए, किसके द्वारा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। या हम कह सकते हैं ऐसा मटेरियल जिसे हम ब्रेक डाउन कर सकते हों या डिकम्पोज कर सकते हों, किसके द्वारा? बैक्टीरियाओं के द्वारा। तो उसमें साफ साफ लिख भी दिया है मैंने, अ मटेरियल विच गेट डिकम्पोज, या इसकी जगह हम लिख सकते हैं ब्रेक डाउन थ्रू नेचुरल प्रोसेस, किसके द्वारा? नेचुरल प्रोसेस के द्वारा, जैसे बैक्टीरिया, या इसकी जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ सकता है। तो ऐसे सब्सटेंस जिसे हम डिकम्पोज कर सकें, ब्रेक डाउन कर सकें बैक्टीरियाओं के द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, उनको हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। जैसे प्लांट, जो प्लांट के बेस्ट होते हैं, जैसे प्लांट की पत्तियाँ, प्लांट के फल, प्लांट के स्टेम, प्लांट से बनी हुई लकड़ियाँ, इनको हम क्या कर देते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा डिकम्पोज कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन कर देते हैं। जैसे एनिमल की बॉडी, एनिमल का वेस्ट, जैसे एक्सक्रीशन, एनिमल की यूरिन, एनिमल से निकलने वाले जो भी बेस्ट पदार्थ हैं उनका भी क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाते हैं। जानते हो, डिकम्पोज होने के बाद मिट्टी में मिल जाते हैं, सॉइल में मिल जाते हैं। जैसे पेपर आप कुछ दिन डाल दो तो मिट्टी में क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। जैसे कपड़े, क्लॉथ, जूट, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? बायोडिग्रेडेबल के एग्जाम्पल हैं। तो ऐसा मटेरियल जिसको हम क्या कर सकते हो? डिकम्पोज कर सकते हो। जिसे क्या कर सकते हो? डिकम्पोज, किसके द्वारा? बैक्टीरियाओं के द्वारा, नेचुरल प्रोसेस के द्वारा। डिकम्पोज क्या लिख सकते हैं अपन? ब्रेक डाउन भी लिख सकते हैं। इनके एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं? प्लांट का वेस्ट, किचन का वेस्ट जो किचन में यूज करते हैं, एनिमल वेस्ट, पेपर, कॉटन, क्लॉथ, ये सब, जूट, ये सब क्या है? बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। अब फ्रेंड्स, अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि व्हाट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, कि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होता है। तो जब बायोडिग्रेडेबल को अपन डिकम्पोज कर सकते हैं तो इसे हम डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, बस इतना सा अंतर है। जैसे अ मटेरियल विच नॉट इजीली डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस, इसे हम नेचुरल प्रोसेस के द्वारा आसानी से डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं। ऐसा मटेरियल जिसे हम आसानी से ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, किसके द्वारा? नेचुरल प्रोसेस के द्वारा, या फिर बैक्टीरिया के द्वारा, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। जिसे हम ऐसा मटेरियल जिसे हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हों, किसके द्वारा? बैक्टीरियाओं के द्वारा, या नेचुरल प्रोसेस के द्वारा, या कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। सबका मतलब क्या होता है? एक ही होता है। ठीक है। इसके बाद इसकी एग्जांपल पूछिए कि भैया इसकी एग्जांपल क्या होते हैं। तो देखो, प्लास्टिक आप रख दो तो क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पॉलीथीन को नहीं कर सकते हैं। या सिंथेटिक फाइबर, जो फाइबर मैन मेड होते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं? सिंथेटिक फाइबर। वो अभी किस में आते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल में। ठीक है। तो ऐसा मटेरियल जिसे अपन क्या नहीं कर सकते हो? डिकम्पोज, या जिसे ब्रेक डाउन नहीं कर सकती हो, उसे अपन क्या कहते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसमें एग्जांपल क्या आ जाएगा? प्लास्टिक, पॉलीथीन और सिंथेटिक फाइबर। अब हम आगे देखेंगे डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस में क्या डिफरेंस होते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, दे आर सेफ फॉर द एनवायरनमेंट, ये एनवायरनमेंट के लिए या पर्यावरण के लिए क्या होते हैं?